मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा पुस्तक लोकार्पण, काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा इशिका हमारा स्वाभिमान नामक पुस्तक का लोकार्पण, जिसके लेखक हैं गिरीश चावला। लेखक गिरीश चावला के मुताबिक इशिका उनकी बेटी के नाम पर है और इसमें लघु कथाओं का संग्रह है जो मानवीय संवेदनाओं को रेखांकित करती हैं और इसमें कुछ लघु कथाएं कोरोना काल के अनुभवों पर आधारित हैं। मेरा नाम गिरीश चावला है और आज मेरी लघु कथा संग्रह इशिका हमारा स्वाभिमान लोकार्पित हुई है। यहाँ पर आए मंचासीन विद्वानों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसमें डॉक्टर आशीष कंदवे हमारे मित्र भी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। सुभाष चंद्र जी और योगिता वासवानी जी, हमारे परमिंदर शाह जी जो स्पेशल मेरे लिए बॉम्बे से आए इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी कोमल वर्मा जी जो यहाँ वरिष्ठ अतिथि थी, उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत भावुक पल हैं मेरे, क्योंकि मेरी बेटी के नाम पे ही ये पुस्तक है और लघु कथा संग्रह मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक में जो मैंने दिल से लिखी है और कम से कम एक लघु कथा अगर किसी के दिल में घर कर जाए, उनके दिल में बस जाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँ। मैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भावना शर्मा हूं और इस कार्यक्रम के संयोजन और संचालिका हूं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान जो है इस तरह के हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा करता है, साथ ही हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुस्तक इशिका पुस्तक मातृभाषा उन्नयन संस्थान का ही प्रकल्प है, संस्मय प्रकाशन, उसी प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। इशिका लघु कथा संग्रह प्रकाशित करने में और उसे सामने लाने में मुख्य तौर पे भूमिका ये रही कि ये पुस्तक न केवल हमें अपनों से बांधती है बल्कि पूरे वर्ग समाज से बांधती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावना से जुड़ी रहती है। तो मैं ये कहती हूँ कि इशिका एकत्व की भावना को आगे लाने वाली एक पुस्तक है, इसलिए यह कार्यक्रम में इसे इस तरह से लाने का मुख्य तौर पे यही रहा कि साहित्य जगत में एकत्व की भावना हो, जो न केवल साहित्य जगत में बल्कि सामाजिक तौर पे भी इसका स्थान प्राप्त है। गिरीश चावला मेरा बेटा है और मेरी पोती जो है इशिका चावला, उसके नाम से ही ये प्रोग्राम चल रहा है और ये बुक जो है उन इशिका चावला के नाम से ही लॉन्च हुई है आज। मैं बहुत बहुत मुबारक और बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। लोकार्पण के मौके पर डॉक्टर आशीष कंदवे, सुभाष चंद्र, योगिता वासवानी, कोमल शर्मा, अर्श परमिंदर शाह, धर्मेंद्र मुकुल जैसे कवि और साहित्य के स्तंभ मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना शीतल मारवा और मंच संचालन भावना शर्मा ने किया। और आज के कार्यक्रम के बारे में जब गिरीश जी के बारे में पता लगा और उन्होंने मुझे बताया और भावना शर्मा जी का भी फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरह से ये मैंने कभी वो जो इनकी लघु कथाएं हैं वो भी पढ़ी हैं और बहुत ही मर्मर्शी और भावनाओं को केरती हुई कविता वो थी, लघु कथाएं थी। तो मैं इन सबको बहुत ही बधाई देता हूँ और आगे के लिए भविष्य कामना करता हूँ। मैं गिरीश चावला जी को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साहित्य सृजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, इशिका एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे मन से निकली है और आपके मन तक पहुंच गई है। इशिका, जैसा कि गिरीश भाई ने बताया कि ये उनके प्रेम के रास्ते में घटने वाली घटनाओं, उधेड़-बुन और संभावनाओं को समेटती हुई अपने आप को व्यक्त करती है। इशिका उनके जीवन के उत्कर्ष की पुस्तक है। इशिका में जो लघु कथाएं हैं वो जीवन के यथार्थ के धरातल पे संघर्ष करती हुई लघु कथाएं हैं। इसलिए मैं भाई गिरीश जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने जीवन के संघर्ष को शब्द देना सीख लिया है और ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद है, आनंद का कारण है। और जिस मंच पे खुद सुभाष चंद्र जी बैठे हों और उन्होंने पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हों, वही सिद्ध करता है कि पुस्तक अपने आप में सफल है। और रचनाकार को एक बार पुनः बधाई और इस कार्यक्रम के निमित्त
मातृभाषा उन्नयन संस्थान के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हिंदी भवन है यार, यहाँ तो कार्यक्रम होते रहते हैं, साहित्य के कार्यक्रम हाँ हम लोग भी आते रहते हैं। तो आज गिरीश जी की किताब का लॉन्च भी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है आते हुए। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे किताब रखी है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। कार्यक्रम में कई कवियों ने काव्य पाठ करके वाही भी लूटी। मुख्य तौर पर चंद्रकांता श्रीवाल, प्रीति खरबार, मीना, नीलम नील, अंजलि वैद, जयप्रकाश विलक्षण, दीपक गुरनानी, इरफान राही जैसे कवि कार्यक्रम में आमंत्रित थे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था। गिरीश चावला ने की जो किताब है, लघु कथा की किताब है, वो एक संवेदनशील जो लेखक है उसकी जो बेचैनियाँ हैं उनका अनुवाद है। संवेदनशील लेखक की जो बेचैनियों का जब अनुवाद इस तरीके से होता है कि उसके पाठक तक को वैसे का वैसा ही पहुंच जाए तो कोई भी रचना सफल हो जाती है और कृति सफल हो जाती है। तो गिरीश चावला की एक कृति बहुत सफल हुई है। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। डॉक्टर भावना शर्मा ने बहुत अच्छा संचालन किया। पूरा कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। हमारे सभी मित्र बहुत अच्छे बोले, परविंदर शाह जी, मुकुल जी, कोमल वर्मा, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कांतवे, हम सभी लोग बहुत अच्छे बोले और सीखने का, आपस में एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। ये आज के कार्यक्रम की उपलब्धि है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं मुंबई से आया हूँ, होम टाउन मेरा दिल्ली ही है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? कार्यक्रम के लिए कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। लेखक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी लेखक अपने लेखन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। अब वो अपने प्रयत्न में कितना सार्थक, कितना सफल हुआ है, ये पाठकगण ही तय करेंगे। तो बेहतर है कि ये मैं सब कुछ पाठकगण के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई लेखक की तरफ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कम शब्दों में एक लड़ीवार तरीके से प्रयोग। अब ये आप लोग डिसाइड करिए कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। धन्यवाद। इशिका और चावला परिवार को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और इनके प्यार और जो उनका शिष्टाचार है, जिससे उन्होंने दूसरे बच्चों के अंदर भी बहुत बीज बोए, तो आज मैं इशिका को भी उसी रूप में बड़े पौधे को की तरह पनपते देख रही हूँ। सो आई मस्ट से कि इशिका इज़ प्राउड ऑफ हैविंग ए वेरी गुड फादर, जो उनकी सब भावनाओं को समझते हुए उन्होंने उसके लिए एक रचना रची। और सेम इज़ गिरीश चावला, क्योंकि बहुत ही प्यारी बच्ची है इशिका और जिस पद पे वो जा रही है साइकोलॉजी के, एंड शी इज़ डूइंग हर बेस्ट एंड शी विल डू हर बेस्ट। ऑल गुड विशेस फॉर द चावला फैमिली एंड ऑल एंकर पीपल एंड ऑल मीडिया पीपल। मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे माननीय साथी गिरीश चावला जी की बुक का अवलोकन हो रहा है और उन्होंने लघु कथाओं के रूप में बहुत सुंदर कथाएं लिखी हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं भावना जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपने विचार प्रकट करने का यहाँ मौका दिया। धन्यवाद। लोकार्पण के दौरान दिवंगत संतोष रानी और नीरज बलवानी को याद किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन के लिए भावना शर्मा की सभी ने सराहना की। आपको बता दें कि भावना शर्मा का इस पुस्तक में भी काफी सहयोग रहा है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।